भाई देख, विराट भाई को आज मतलब इस साल दो खुशियाँ मिलेंगी, नहीं अगले साल मिलेंगी। अगले साल कैसे? अगले साल आ जाओ। तो मेरे ख्याल से अपलोड किए हुए हो गए हैं 2 से 3 दिन जो ब्लॉग्स है। 1000 सब्सक्राइबर्स के पहले तक, यानी कि 800 सब्सक्राइबर्स के आसपास तक बहुत कंसिस्टेंट अपलोड्स हो रहे थे। 1100 सब्सक्राइबर्स पे थोड़ा थोड़ा थकने लगा मैं, और मेरे ख्याल से इससे पहले कि लास्ट के 4 ब्लॉग हैं वो पूरे कंटिन्यू अपलोड हुए हैं। तो देख सकते हो, टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड स्लीप डिप्राइव्ड। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन का छुट्टी ले लूँ और उसके बाद वापस से ब्लॉग करूँगा, लेकिन हो गया 2 दिन का छुट्टी इज़ इनफ। और अभी मैं कुछ स्टिकर्स था उसको डिज़ाइन किया था, उसको जा रहा हूँ और उसको जाऊँगा अभी प्रिंट कराने और बाइक पे चिपकाऊँगा। तो मैं आया हुआ था यहाँ पे जो इस चैनल के दूसरे कैमरामैन हैं, दूसरे ओनर हैं क्रिस विल्सन, जिनको आप मेरे बाद सबसे ज़्यादा कैमरा में देखे होंगे, उनके घर आ गए हैं भाई साहब। चले? अबे यार सो रहा था मैं। तो कल से वैसे भी फुर्सत मिलेगा नहीं क्योंकि IPL स्टार्ट हो रहा है, तो ना क्या लगता है कौन जीतेगा? आरसीबी है? आरसीबी आरसीबी तो भाई कभी नहीं जीतेगा। भाई देख, विराट भाई को आज मतलब इस साल दो खुशियाँ मिलेंगी, नहीं अगले साल मिलेंगी। अगले साल कैसे? अगले साल आ जाओ। तो आज गिफ्ट बनता है, अनुष्का के लिए गिफ्ट लेके आएंगे। अनुष्का के लिए गिफ्ट बनता है, लेकिन थाला के होते हुए मुश्किल ही है अभी ट्रॉफी, तो मेरे को लगता है। अरे तू देखते जा यार, विराट अभी देख ना मुश्किल है। फॉर्म में है। हाँ। फॉर्म में आज कौन अभी। जीतेगा? CSK और उसमें मुंबई में? मुंबई जीतेगा। मुंबई। थाला इज थाला, नॉट गुड आफ्टरनून गाइस। क्या है, बात ऐसी है कि 2 दिन के लिए आपका भाई लिया था थोड़ा सा ब्रेक। अब 4 अपलोड कंटिन्यूस करने के बाद हालत हो गई थी बहुत पस्त, और 1000 सब्सक्राइबर्स का जो जोश था ना वो 4 दिन में उतर गया। फिर भी मैं सोचा था कि एटलीस्ट 1 वीक व्लॉग नहीं करूँगा, लेकिन धीरे धीरे DMs आने लगे बहुत लोगों के, और कई लोग फेस टू फेस मिल के भी बोल रहे थे क्या हो गया भाई, ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। ओह फाइनली हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ स्टिकर्स डिज़ाइन किया था अपने बाइक के लिए, तो अभी मैं स्टिकर्स को दे दूँगा प्रिंट के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में स्टिकर्स मिल जाएंगे। तो अब भाई थोड़ा सा तो बनता है ना यार, मतलब कि अब इस बाइक पे ही मोटो ब्लॉगिंग होती है, तो थोड़ा बाइक के लिए भी कुछ करना चाहिए आई थिंक, बिकॉज बाइक इज़ ऑल्सो कंटेंट फॉर मी। कुछ प्लान्स बन रहे हैं, अगर एग्जीक्यूट होंगे तो पक्का किया जाएगा। बाकी भिलाई का प्लान जो था वो भी थोड़ा, अभी भिलाई के आसपास वाली जो जगह थी वो उस टाइम ही पोस्टपोन करना पड़ गया हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है 20 सितंबर से। तो थोड़ा सा लॉकडाउन एंड कोविड का केसेस देखते हुए हम लोग को ट्रिप्स प्लान करना पड़ रहा है, और ऐसे जगह पे जाने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उतना रिस्क ना हो, एंड गवर्नमेंट की कोई भी मतलब कि ऐसा कुछ ना हो कि अब हम लोग चले गए और पता चल रहा है वो जगह ही बंद हो। और 100 किलोमीटर्स अराउंड हम लोग मान के चलो कि 100 किलोमीटर्स के अराउंड हम लोग अगर चले गए, मान लो कि 100 किलोमीटर्स के अराउंड अगर हम लोग चले गए और वो जगह बंद होगी, तो भाई पूरी तरह गच्चा खा जाएंगे। तो हम लोग को क्या है, गच्चा खाने से बचना है कि नहीं भाई जनता लोग। तो बस यही सब बात है। और फ़िलहाल क्या ऐसा था कि लास्ट के 2 दिन मैं सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि 4 दिन कंटिन्यू मैं, अगर मैं बताऊँ तो 4 दिन बोल रहा हूँ, सॉरी 4 रात कंटिन्यू मैं सोया नहीं, और दिन में सोता था मैक्स टू मैक्स 3 to 4 आवर्स। और उसमें क्या है कि प्रोडक्शन रेट तो बढ़ गया था, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू कम हो जा रही थी।
अब नींद कंप्लीट नहीं होगी तो ऐसे एडिट करते हैं अपन, जैसे तैसे हो जाए एडिटिंग। और वैसा भी एडिटिंग नहीं करना है ना, हम लोग को एक्चुअली ऐसा करना है भाई कि मज़ा भी आए लोगों को। ऐसा नहीं कि साला वीडियो डालना है तो सिर्फ वीडियो डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। और रायपुर से जब मैं रिटर्न हो रहा था उस टाइम का तो व्लॉग किया ही नहीं, उसका सीन ये हो गया था। सच बात बताओ तो उस टाइम मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसका सीन ये हुआ था कि आने के टाइम मेरे गाड़ी आने के टाइम मेरा गोप्रो का बैटरी ऑलमोस्ट 20% था, और 20% के बैटरी में भी रिस्क लेके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। मैक्स टू मैक्स वो रिकॉर्डिंग रायपुर का जो मरीन ड्राइव है वहाँ पे आके बंद हो गया। एंड आई थॉट कि पोस्टपोन द रिकॉर्डिंग, और उसके बाद 2 दिन का गैप हो गया। ऐसा गैप वैसे चलेगा नहीं भाई लोग, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा भाई को भी थोड़ा सा आराम चाहिए था, एंड ये बहुत ज़रूरी था अभी। आराम, भले तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं आराम इज़ हराम, लेकिन आराम करते करते मैंने सोचा कि 3-4 दिन का ब्रेक ले लूँगा, लेकिन हमें क्या पता था कि पूरा स्टेट ही ब्रेक लेने वाला है। और पूरे स्टेट में अभी शाम को जैसे ही मैं घर आया मेरे को पता चला कि 10 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है, और जो भी प्लान्स किए थे आपके मनपसंद ट्रैवल सीरीज़ के एक्सप्लोर छत्तीसगढ़ के, वो वापस से अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन करना पड़ेगा। और 10-15 दिन का गैप, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ द डीमेरिट्स ऑफ व्लॉगिंग, क्योंकि व्लॉगिंग अगर आप करते हो तो आप सिचुएशन पे भी कई बार डिपेंड हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगले 10 दिन वीडियोस नहीं आएंगे, वीडियोस आएंगे, लेकिन हो सकता है कि टेक्निकल फील्ड में है, जैसे कि एडिटिंग, कैमरा इक्विपमेंट्स, जिसको अगर ज़रूरत है कुछ स्पेशल तो कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल भी बता सकते हैं। और वीडियो को भी एंड कर देना चाहिए आई थिंक। और जाते जाते जो अपने चैनल का ब्रांडिंग अपने सखाराम पे किया गया है उसको भी 120 FPS मुँह दिखाई कर लो। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अलविदा, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज असिकम व्लॉग्स। See you again to the next video, and don't forget to hit the like button. Those who are new to the channel can subscribe. यहाँ तक तो ठीक है यार, लेकिन इसका फ़ॉन्ट ना, ये जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा देहाती टाइप का दिख रहा है। मतलब इसको मैं जल्दी निकाल दूँगा, पैसा दिया हूँ तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और दिस लुक्स गुड। बाकी ये जो था विनाइल उसको भी निकाल दिया हूँ पूरा। तो अब आगे का जो भी है वो आप बता दो। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो, कुछ इसके लिए है अगर डिज़ाइन वगैरह आपको। तो मिलते हैं फिर।